अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड देयर शॉर्टकट्स रिलेटेड टू एंटी टेस्ट एमकेट एंड ईकेट। अच्छा, अमूमन होता क्या है, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और न्यूमेरिकल्स अगर हम उसको सॉल्व करने बैठे तो ये एटलीस्ट 1 या 2 मिनट्स हमारे ले जाते हैं, या तकरीबन 2 या 3 मिनट्स भी ले जाते हैं। तो हमारे पास टाइम के कम होने की वजह से हमें उस एमसीक्यूज को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर एक 1 आवर की टेस्ट है और 100 क्वेश्चन है, लेट सपोज करते, तो अगर हम इसको इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आपका एक एमसीक्यू जो है वो 35 या 45 सेकंड्स में हल करना होता है, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो आसान भी है और लेकिन हम नहीं कर पाते, तो इसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स आना बहुत लाजमी है। अब कुछ एमसीक्यूज जो आप लोग डिफरेंट डेटा के साथ बार बार एक ही टाइप के एक एमसीक्यूज आते हैं एमसीक्यूज में, वो मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा कि कैसे आप विद इन जो है सेकंड्स आप उसको कैसे ऑन योर फिंगर टिप्स ये सॉल्व कर सकते हो। आ जाते हैं वापस। तो आप लोगों ने अमूमन एक क्वेश्चन देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, तो बराए मेहरबानी आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आपको तभी आएंगी जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप लोगों को हर एक्सप्रेशन, फिजिकल एक्सप्रेशन आती हो, फिजिकल फिनोमिना की, लॉ की, फिजिकल क्वांटिटी की, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है ये आनी चाहिए। लेट सपोज मैं आप लोगों को बताता हूं, भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर आप लोगों को यह पता होना चाहिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट। ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, सही है। तो अब हमें मालूम होना चाहिए इसका एक तो रिलेशनशिप, दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ रिलेशनशिप आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रिलेशनशिप अगर आप लोगों को मालूम है तो आप आसानी से जो है उसके शॉर्ट ट्रिक्स सॉल्व कर सकते हो। लेट सपोज करता हूं एक रिलेशनशिप में आप लोगों को बताना जा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। फिर हम उसको अप्लाई करेंगे पावर ऑफ करंट पर भी, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे पावर ऑफ वोल्टेजेस के साथ भी, यानी हर वो रिलेशनशिप। और हमें चेक करना है कि ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो वर्कआउट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, आ जाते हैं पहले क्वेश्चन। अमूमन आप लोगों ने क्वेश्चन 1 देखा होगा जी, तो मैंने कहा है अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को पहले तो मालूम करना चाहिए भाई, ये कह रहा है कि मोमेंटम अगर इंक्रीज हो जाए 30% तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, ये आप लोगों को पहले रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए इसका। तो पहले आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप, जैसे कि मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप हाफ mv², ये आप लोगों को मालूम है। मैं रिलेशनशिप ड्राइव करने जा रहा हूं काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ, तो इसमें हम m²v²/m ये हमने किया, मॉडिफाई किया, यानी इसको हमने क्या किया, मास को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि मास जो है, जो कि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं था, वो m² हो गया और v² हो गया। तो ये आपका क्या, मास इंटू वेलोसिटी होल स्क्वायर अपॉन में m। एंड हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी बराबर होता है मोमेंटम के। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप मोमेंटम के साथ जो है वो है स्क्वायर, यानी स्क्वायर रिलेशनशिप है। ये आप लोगों को जो है वो रिलेशनशिप ध्यान में रखना है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप मोमेंटम के साथ क्या है, स्क्वायर में है। तो हम ये कह सकते हैं अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। ये रिलेशनशिप मालूम होनी चाहिए। फिर अब आप मोमेंटम कितना भी इंक्रीज हो आप उसका शॉर्टकट मालूम कर सकते हो। अब आप लोगों को इसने जो बताया है, अब मैं पहले लॉन्ग मेथड बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप लोगों को इसने जो बताया है वो ये कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को इसने जो बताया है वो बताया है कि जो मोमेंटम इंक्रीज है, यानी चेंज इन जो है, चेंज इन मोमेंटम जो है वो है 30% ऑफ योर 30% इंक्रीज ऑफ योर इनिशियल मोमेंटम। तो इसका मकसद ये है 30%, ये आप लोगों को इसने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन हमें ये पता है कि डेल्टा P इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल P2 माइनस P1, मुझे फाइनल मोमेंटम पर जाना है। तो फाइनल मोमेंटम को लेट सपोज करता हूं P है और ये माइनस का P1 है, उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये P1 जो इनिशियल है, सही है, और इसमें जो आप का ये जो फाइनल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम इसको मैंने कर दिया है P2, ये P2 मैंने निकाला है। अब P1 जो है वो आपका एज इट इज रखा, लेकिन चेंज इन जो मोमेंटम है वो है 30%। ये चेंज इन मोमेंटम अगर 30% ऑलरेडी है,
30% ऑफ इनिशियल, और इनिशियल पहले से P, तो हम इसको अगर सॉल्व करने पर आए तो इस रिलेशनशिप के हिसाब से हमने क्या किया भाई, डेल्टा P जो है वो 30% ऑफ इनिशियल मोमेंटम जो कि इंक्रीज है, और P जो है वो आपका इनिशियल मोमेंटम ऑलरेडी आपने डिस्कस किया। तो 30% को अगर हमें न्यूमेरिकली लिखना है तो 30% का मकसद है डिवाइड बाय 100, 30 डिवाइड बाय 100 विच बिकम्स 0.3 P, तो इसको हम कहेंगे 1.3 P। तो ये आपका हो गया मोमेंटम, कौन सा, फाइनल मोमेंटम। अब हमें चेक करना है काइनेटिक एनर्जी, वो भी फाइनल स्टेट पर। तो फाइनल स्टेट पर मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्टेट पर मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, तो उसको मैं लिखूंगा KE2। लेकिन अभी अभी हमने कहा है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, स्क्वायर ऑफ अ मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी 2 जो है फाइनल स्टेट का, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ मोमेंटम 2। मोमेंटम 2 जो है वो आप लोगों ने निकाला है, वो निकाला है 1.3 P, 1.3 P, जिसको मुझे करना है स्क्वायर, ये आपका हो जाता है 1.69 P स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी, ये आप काइनेटिक एनर्जी आपकी निकली है 2, रिमेंबर। लेकिन इसने हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा, इसने हमसे पूछा है कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी इसने भी हमसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा KE, तो KE2 माइनस KE1, तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है जिसको मैं जो है काइनेटिक एनर्जी जो आपकी 2 है वो आपने अभी भी निकाली है 1.69 P स्क्वायर, और जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है वो आपने वैसे ही बता दें कि ये P स्क्वायर है। यहां पर मेक श्योर दैट मैंने चेंज इन की बात की है। चेंज इन में अब आप लोग एक चीज नोट कर रहे हो, 1.69 माइनस होगा 1 से, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.69 P स्क्वायर। अब आप लोगों को उसको जो है इनिशियल के साथ कंपेयर करना है, तो फ्रैक्शनल, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं परसेंटेज में, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मकसद ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने निकाला है 0.69 P स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी जो आपकी ओरिजिनल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आपकी P स्क्वायर के, और ये है आपका 100, तो P स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से आपको जो क्वेश्चन मिला वो मिला 100 इंटू 0.69 विच बिकम्स 69% ऑफ काइनेटिक एनर्जी को डिवीजन में तो शिफ्ट करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मोमेंटम 30% इंक्रीज होता है, जो आपके क्वेश्चन आया, अगर मोमेंटम 30% इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी इनिशियल के 69%। अब मुझे इसका शॉर्टकट बताना, जो कि आपको विद इन सेकंड, इस पर काफी टाइम लगा है क्योंकि हमने रिलेशनशिप को डिस्कस किया, हर चीज को डिस्कस, लेकिन अगर आप लोगों को रिलेशनशिप पहले से मालूम है कि स्क्वायर ऑफ आपका जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्क्वायर ऑफ मोमेंटम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, ये पहले से रिलेशनशिप आप लोगों को मालूम है, तो आप इसका शॉर्टकट निकाल सकते हो। पहले स्टेप में शॉर्टकट बता रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक की मैं बात करने जा रहा हूं भाई। स्टेप 1, पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपकी परसेंटेज में वैल्यू है 30%, अब मैंने कहीं पर भी मोमेंटम का नाम नहीं लिया, यानी इसका मकसद है ये आप शॉर्ट ट्रिक कहीं पर भी यूज कर सकते हो, किसी भी उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो कि स्क्वायर ऑफ अदर हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये 30%, मैंने कहीं पर भी मोमेंटम का नाम नहीं लिया, तो 30% को हम 30% का मकसद है 30 डिवाइड बाय 100, तो ये बन जाता है 0.3। फिर स्टेप 2, इसमें कहीं पर भी मैंने मोमेंटम का नाम नहीं लिया, अब मैंने क्या करना है 1 को ऐड करना है, क्योंकि मुझे चेंज इन से
वैल्यू जो है फाइनल स्टेट पर चाहिए। फाइनल स्टेट के लिए मुझे ऐड करनी पड़ेगी वैल्यू, तो 0.3 प्लस 1 विच बिकम्स 1.3। फिर मैं स्टेप 3 पर आ जाता हूं। स्टेप 3 बहुत ही आसान। स्टेप 3 मैंने रिलेशनशिप के हिसाब से क्या कहा है, स्क्वायर, तो इसका मकसद है आपको स्क्वायर करना पड़ेगा इस वैल्यू को, 1.3 का करना पड़ेगा आप लोगों को स्क्वायर, 1.69 ये आप लोगों ने कर दिया इसको स्क्वायर। सही है। अब स्टेप 4 में आप लोगों को क्या करना है, 1.6 जो आपने स्टेप 2 में जो वैल्यू आपने 1 ऐड किए उसको रिमूव करोगे, क्योंकि चेंजिंग चाहिए आपको, तो रिमूव करोगे तो 1.69 माइनस 1 विच बिकम 0.69। अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 कर दो, तो ये 0.69 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 69%। तो ये आपने विद इन 35 सेकंड, बल्कि और भी कम हमें टाइम मिला है, इसको हमें विद इन 35 सेकंड्स आंसर निकाल दिया 69%। अब जो भी क्वेश्चन हो, अब काइनेटिक एनर्जी हो, मोमेंटम हो, पावर हो, करंट हो, जो भी रिलेशनशिप जिसमें ये मैं आपको कुछ रिलेशनशिप बताता जा रहा हूं, उसके शॉर्टकट क्या करना है आपको, करना क्या है, परसेंटेज सॉल्व करना है, फिर ऐड 1 करना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर अच्छा रिलेशनशिप में अगर क्यूब है तो आप और भी आसान कर सकते हो। जैसे कि मिसाल तो मैं आप लोगों को एक, अब इस ट्रिक को आप मुख्तलिफ रिलेशनशिप के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को रिलेशनशिप्स को बताता जा रहा हूं। मिसाल तौर आप लोगों ने एक रिलेशनशिप पढ़ी है पावर और पावर की रिलेशनशिप आप लोगों ने पढ़ी है V इंटू आई, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो V स्क्वायर अपॉन R। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सही है, तो इसका मकसद है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V स्क्वायर। सिमिलरली पावर I स्क्वायर इंटू R रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो रिलेशनशिप क्या है, स्क्वायर। अब इसमें भी आप लोगों से अगर कोई कहेगा इफ करंट इज इंक्रीज्ड बाय 30%, 20%, जो भी हो मिसाल तौर, तो आप क्या करोगे, यही स्टेप्स लगाओगे, क्योंकि रिलेशनशिप स्क्वायर वाला ही है, तो एज इट इज वही रिलेशनशिप लगेगा। अगर मिसाल तौर आपका रिलेशनशिप कुछ ऐसे है, जैसे कि मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, भाई वॉल्यूम जो है वो मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये एक वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ अ ट्राइंगल है मिसाल, 4/3 पाई r क्यूब। अब इसमें रिलेशनशिप आपका क्या है, पाई कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है, तो रिलेशनशिप क्या आपका क्यूब है। तो अगर आप लोगों को मालूम हो कि r की वैल्यू, अगर इफ r, अब ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो कभी कभी जरूरी नहीं है इंक्रीज या डिक्रीज भी कहे, कभी कभी ये कहता है कि परसेंटेज में एरर बताओ कितना एरर है, तो आप एक्चुअल जो आपकी वैल्यू है और उसको ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आई है उससे आप माइनस करते हो और फिर आप बताते हो कि कितना आपका एरर आया। तो इसमें भी बिल्कुल सेम पैटर्न है। आप क्या करोगे, r की वैल्यू है मिसाल तौर r की वैल्यू अगर आपसे कहे कि ये रेडियस, इफ रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो रेडियस आपका 20% इंक्रीज है, तो आप क्या करोगे, सेम स्टेप 20% को आप करोगे 0.2। तो जैसे तो आपने स्टेप 1 किया तो 20% के इजिकल टू 0.1। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड 1 करना है। ऐड 1 लाजमी करना है, क्यों, क्योंकि हमने फाइनल स्टेट पे मालूम करना होता है। तो ऐड 1 करते हैं, 1 प्लस 0.2 विच बिकम्स 1.2। अब हमें थर्ड स्टेप में रिलेशनशिप के हिसाब से उधर हमने किया था स्क्वायर, इधर हमें करना है क्यूब, तो स्टेप 3, तो इसमें आप करना है 1.3 का क्यूब। अब चले जाते हैं हम स्टेप 3 पे। तो अब ये 1.2 को हमें क्यूब करना है रिलेशनशिप के हिसाब से, वॉल्यूम का रिलेशनशिप जो है वो रेडियस के साथ है क्यूब, तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस। तो हमें इस वैल्यू को क्यूब निकालना पड़ेगा जो कि बराबर हो जाएगा 1.728। अब हमें क्या करना है, 1.728 को दोबारा 1 माइनस करना है, 1 माइनस करना है, तो स्टेप 4 पर आ जाते हैं, 1.782 माइनस 1 विच बिकम्स 0.728। अब इसको परसेंटेज में करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 72.8। तो ये आप लोगों ने विद इन सेकेंड्स ये जो आपने कैलकुलेशन की, इसमें कहीं पर भी हमने फार्मूला नहीं लगाया या शॉर्ट ट्रिक है प्योर, कहीं पर भी फार्मूला नहीं लगाया। तो जैसी रिलेशनशिप वैसा आपका थर्ड स्टेप, सिर्फ थर्ड स्टेप, बाकी फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप सेम है और लास्ट स्टेप सेम है। सिर्फ थर्ड स्टेप में आपको इंप्रोवाइज करना पड़ेगा रिलेशनशिप के
पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर क्यूब है या अंडर रूट है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशनशिप आपको आनी चाहिए, उस हिसाब से आप शॉर्टकट निकाल सकते हो। थैंक यू।